नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आए हुए क्वेश्चनों को ही करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके क्या है फॉर्म भी भरा रहे हैं। तो ऐसे मेरे दोस्त जो इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आरपीएफ में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर पहले हमें दिया है 144। 144 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। फिर दिया है 169। 169 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है। तो पहले 12 का स्क्वायर फिर 13 का स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा दोस्तों, 14 का स्क्वायर होगा। और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है। यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, सी आएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस आकृति चुनें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। यानी कि दोस्तों हमें ये वाली आकृति दी हुई है और ये वाली आकृति हमें देखना है कि किस ऑप्शन में हमें बनती हुई दिख रही है। तो पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों ये वाले पहले वाले ऑप्शन में क्या है, आकृति बहुत ज्यादा दूर बन रही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन में आकृति क्या है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, लेकिन हमें तो ऐसी देखनी आकृति जो एक दूसरे से क्या हो, चिपकी हो, तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में जो है आकृति जो है वो दूर बन रही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 में ही दोस्तों हमें ये वाली आकृति क्या है, बनती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं ये वाली आकृति हमें क्या है, ऑप्शन 4 में बनती हुई दिख रही है। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पिछली बार जो है आरपीएफ में आकृति से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग जब एग्जाम देने जाएं तो आप लोग आकृति से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ करके जाएं, क्योंकि आकृति से क्या है बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए थे। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर जो है संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यदि दोस्तों आप लोगों को कोडिंग याद नहीं है तो आप कोडिंग अच्छे से याद कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 21 और यहाँ पर दिया है यू। तो दोस्तों 21 जो है यू की कोडिंग होती है, यानी कि यू की कोडिंग क्या होती है, 21 होती है। ऐसे ही दोस्तों सी की कोडिंग 3 होती है और जे की कोडिंग क्या होती है, 10 होती है। यहाँ पर ए की कोडिंग 1 है, एफ की कोडिंग 6 है, तो ओ की कोडिंग क्या होगी दोस्तों, तो ओ की कोडिंग जो होगी 15 होगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि हिम का अर्थ 936 है और कैम का अर्थ 39 है तो मैप के लिए क्या कोड होगा। तो पहले तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि हिम के लिए जो अर्थ है वो कैसे आया। यदि इनका लॉजिक हमें पता चल जाएगा तो यही लॉजिक क्या है, हम मैप में भी लगा देंगे। तो दोस्तों 8 की जो पोजीशन होती है, यानी कि जो प्लेस स्थान होता है वो 8 होता है। आई हमारा 9 पर होता है और एम हमारा क्या है, 13 पर होता है। और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि जो हिम का अर्थ है वो क्या है, 936 है। तो दोस्तों यदि हम इनके कोडिंग को प्लस करेंगे तो आंसर कुछ ज़्यादा छोटा आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर ज़्यादा बड़ा दिया है। यानी कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी कोडिंग का क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 8 नाम होता है 72 और 72 का जब हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 936 आता है। ऐसे ही दोस्तों हम कैम में भी देखेंगे, तो कैम में भी दोस्तों हम देखेंगे कि क्या यही लॉजिक लगा। तो सी पे हमारा 3 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है और 13 पर क्या होता है, हमारा एम होता है। तो दोस्तों 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा और 13 का गुणा यदि 3 में करेंगे तो 3 13 39 होता है, जो कि यहाँ पर भी हमें दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लॉजिक लगा है कोडिंग का क्या है, मल्टीप्लाई किया है। तो अब मैं इसको हटा देती हूँ और यही वाले लॉजिक से हम क्या है, मैप की भी कोडिंग निकाल लेंगे। तो दोस्तों एम हमारा 13 पर होता है, ए हमारा 1 पर होता है और पी हमारा 16 पर होता है। 13 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 13 ही आएगा और 13 का जब हम 16 में गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 13 में जब हम 16 का गुणा करेंगे तो 208 आएगा। यानी कि जो मैप के लिए अर्थ होगा वो क्या होगा, 208 होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और हम सारे ही जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये आरपीएफ में पूछे गए क्वेश्चनों को ही हम क्या है दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को क्या है ध्यान से देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है हमें खाली स्थान की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी।
तो पहले तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो सीरीज है इसका कैसा पैटर्न चल रहा है। तो 3 से संख्या 7 हो गई, यानी कि यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। 7 से 15 हो गई, यानी कि यहाँ पर 8 प्लस हुआ है। 15 से दोस्तों 31 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर 16 प्लस हुआ है। तो देख सकते हैं आप जो पैटर्न चल रहा है, पहले 4 प्लस, फिर 8 प्लस, फिर 16 प्लस। तो यहाँ पर 4 का दुगुना 8 होता है, 8 का दुगुना क्या होता है दोस्तों 16 होता है। अब 16 का जब हम दुगुना करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर 32 होता है। तो दोस्तों जब हम 31 में 32 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 63 आएगा। ऐसे ही दोस्तों जब हम 32 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। और 63 में जब हम 64 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 127 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो क्या है, 2 के मल्टीप्लाई में चल रही है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 6 से निम्नलिखित उस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सी आकृति जो इसमें हम फिट कर दे जिससे कि ये पूरी आकृति क्या है, कंप्लीट हो जाए। तो पहले वाले ऑप्शन में हम देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये क्या है, हमें बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, हमारा गलत हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन में क्या है दोस्तों, यहाँ पर लाइन है, ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में लाइन ही क्या है दोस्तों, तिरछी और लाइन आर पार है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं भी क्या है, लाइन नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है, हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट होगा। जब ये वाली आकृति यहाँ पर हम फिट करेंगे तो ये आकृति क्या है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, यदि 14-13 बराबर 9 तथा 27-36 बराबर 18 हो तो 46-31 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 18 आया, तो ये कैसे आया। तो दोस्तों यदि हम 14 को भी 1+4 में प्लस कर दें तो कितना होता है, 5 होता है। और दोस्तों ऐसे ही जब हम 13 को भी 1+3 में तोड़ दें और प्लस कर ले तो कितना होता है, 4 होता है। तो 5 और 4 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, जो कि यहाँ पे भी क्या है, दिया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों जब हम 27 को 2+7 में प्लस करेंगे और 36 को भी क्या है, हम 3+6 में जब तोड़ेंगे तो 7 और 2 होता है 9। और दोस्तों 3 और 6 भी कितना होता है, 9। 9 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है, 18, जो कि यहाँ पर भी क्या है, हमें 18 दिया है। यानी कि दोस्तों इनको क्या है, हमें अलग अलग प्लस करना है। अब ऐसे ही हम 46 को और 31 को भी प्लस कर लेंगे तो 4+6 और 3+1। तो दोस्तों 6 और 4 होता है 10 और 3 और 1 4 होता है। 10 और 4 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए प्रश्न में चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले तो हम ये देखेंगे 216 कैसे आया। जब दोस्तों इनका हमें लॉजिक पता चल जाएगा तो यही लॉजिक हम इधर लगा देंगे, जिससे कि हमारा क्या है, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों एफ जो होता है हमारा किस पर होता है, 6 पर होता है। और दोस्तों 6 का जो क्यूब होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो दोस्तों ऐसे ही एल हमारा 12 पर होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब होता है 1728। तो यहाँ पर जो एल के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, 1728 होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, लेटर का क्यूब किया हुआ है। ऐसे ही हमने एल हमारा 12 पर होता है। 12 का जब हमने क्यूब किया तो कितना आया, 1728 आया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या 2 से 10 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना गुना हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 गुना हुआ है। 10 से 40 हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 गुना हुआ है। 40 में दोस्तों 120 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना हुआ, 3 का गुणा हुआ है। 120 से 240 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पहले 5 का गुणा, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का। तो अगला जो गुणा होगा दोस्तों 1 का गुणा होगा। जब 240 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 240 ही आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए चित्र में को दर्पण में देखने पर विकल्पों में से कौन सा चित्र बनेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर वेस्ट दिया है। वेस्ट को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा जो है वेस्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि वेस्ट को जब हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा बनता हुआ नजर आएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों टी है, एस है, ई है और डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू है यहाँ पर क्या है, उल्टा बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। टी है, फिर दोस्तों एस उल्टा बनेगा, ई भी उल्टा बनेगा और डब्ल्यू जो है वैसा ही बनेगा। तो ये वाली जो है, ये वाली आकृति ही क्या है, बनेगी। तो ऑप्शन जो है सेकंड वाला हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तीसरे वाले में देखेंगे तो डब्ल्यू ऐसा बन रहा है और इसमें देखेंगे तो दोस्तों हम क्या है, टी एस, एस जो है सीधा बन रहा है लेकिन एस क्या है, उल्टा बनेगा। तो ये आकृति भी क्या हमारी गलत हो जाएगी। तो आकृति जो सेकंड है यही दोस्तों क्या है, सॉरी, जो वेस्ट जो है दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कैसा बनेगा, तो सेकंड में जैसा लिखा है वैसा ही क्या है यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर जो है ऐसी आकृति बनेगी। तो ऑप्शन सेकंड वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को देखा है, समझा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसा आरपीएफ का पैटर्न आता है। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।